जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस वीडियो सीरीज में लुसेंट ऑब्जेक्टिव के जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग चैप्टर 36 जो राजनीतिक दल है, तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है ये बहुदलीय है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है ये राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारत में दलीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है, ये अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा और जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। यानी कि उपयुक्त क्या है, इसमें सही है, सभी जितने भी है वो क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, एकदम सही है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। और ए जो है यानी कि जो कथन है इसका सही व्याख्या ये जो कारण है वो कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। तो ये जो मान्यता है ये निर्वाचन आयोग देता है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर है 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। तो इसका सही आंसर है 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में प्राप्त होने चाहिए। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है कि यहाँ पे बहुदलीय पद्धति पाई जाती है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो उस समय 14 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है 8। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो इसका सही आंसर है 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो जो शेतकर कामगार पार्टी है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पट्टाली मक्कल कतची पुदुचेरी से संबंधित है। रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी केरल से है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है हाथी। धनुष एवं तीर निशान है। तो धनुष एवं तीर JMM का निशान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो जो CPI है इसका अस्तित्व 1925 में हुआ था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो ये जो वैचारिक नारा है ये भाजपा का है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में कहाँ अपील की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 में आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो इसका सही आंसर है CPI का। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल के सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 1999 ईस्वी में किसने विघटन से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक C राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे AB वाजपेयी। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो इसका सही आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल की, यानी कि उपस्थित ये ऑप्शन में से ही आंसर चुनना है। निम्नलिखित में से किस की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो BR अम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ये भारत का राजनीतिक दल नहीं है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1999 में। आम आदमी पार्टी यानी आप का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2012 ईस्वी में किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है CN अन्नादुरई। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है इसका नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो AITC का पूरा नाम
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो इसका सही आंसर है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है यदि राज्य की विधायिका या सांसद किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल का सदस्यता छोड़ दे, तो ये सही है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, तो ये भी क्या है? सही है, यानी कि उपयुक्त क्या है? इसका सही है, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है ये क्षेत्रीय दल है। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के दर्जे की सीमा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10 वर्षों पे की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किसी अन्य दलों द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये सही है। और राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, एकदम सही है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त इसका क्या है? सही आंसर है।